साईं बाबा ने कहा कि मैं तुमसे मिलने आया था, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाए, तो इसमें मैं क्या करूं? और मुझे आने जाने के लिए किसी साधन या किसी सुविधा की ज़रूरत नहीं है। आखिर बाबा ने ऐसा किसको कहा? और आज से 100 से भी ज़्यादा साल पुरानी ये घटना आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी कि बाबा अपना वचन कभी तोड़ते नहीं हैं। और बाबा ने ये भी उस वक्त को कहा कि मैं अपना वादा कभी तोड़ता नहीं हूँ। ये बात है बीवी देव की। बीवी देव जो कि दहानू जगह के मामलतदार थे। मामलतदार एक पोस्ट होती है जहाँ पर बीवी देव जो है वो इसी पोस्ट के तरह तैनात थे। अब हुआ ये कि बीवी देव की जो माता जी थी, उन्होंने 25 से 30 जो है व्रत कर रखे थे और उन्हें उसका उद्यापन करना था। तो बीवी देव ने सोचा क्यों ना 100-200 ब्राह्मणों का भोजन किया जाए और बाबा को भी शिरडी पत्र भेजा जाए। वैसे बाबा नीम गांव या राहता के अलावा कहीं जाते नहीं, लेकिन क्या पता बाबा को दया आ जाए और दहानू आ जाए वो। तो बीवी देव ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में बीवी देव लिखते हैं कि बाबा, मेरी माता जी जो व्रत करती थी उसका उद्यापन हम कर रहे हैं, जिसमें ब्राह्मणों को भोज रखा गया है। अब इसमें आपकी कृपा होनी चाहिए और आपको जरूर आना है। ये पत्र भेज दिया गया शिरडी। शिरडी में बाबा के भक्त थे बापू साहब जोग। बापू साहब जोग को ये पत्र मिला और बापू साहब जोग इस पत्र को लेकर द्वारिका माई आ गए। बाबा को ये पत्र पढ़कर सुनाया गया। बापू साहब जोग ने पढ़ा कि बाबा, जो बीवी देव हैं वो लिखते हैं कि उनकी माता जी जो व्रत करती थी वो उसका उद्यापन कर रहे हैं और वो चाहते हैं, उनकी इच्छा है और आपकी कृपा रहेगी कि अगर आप वहाँ पर पधारें। ये सुनते ही बाबा बोलते हैं कि बीवी देव को लिख दो कि मुझे आने जाने के लिए किसी सुविधा या साधन की ज़रूरत नहीं, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ वहाँ प्रकट हो सकता हूँ और मैं ज़रूर आऊँगा, ये मेरा वचन रहा। और बाबा ने कहा कि मैं 2 और लोगों के साथ आऊँगा भोजन में, इस उद्यापन में। ये पत्र वापस दहानू भेज दिया जाता है। इसी बीच दहानू के रेलवे स्टेशन पर एक गाड़ी आकर रुकती है और उस रेलगाड़ी में से 2 व्यक्ति उतरते हैं। वो बंगाली पुजारी थे और साथ ही में वो गौ रक्षा के हिसाब से कुछ चंदा लेने आए थे। दहानू के रेलवे जो स्टेशन था उस पर जो मास्टर थे, रेल मास्टर, उनसे पूछा गया कि हम यहाँ पर चंदा लेने आए हैं, तो आप कुछ चंदा दे पाएंगे? तो उस रेलवे स्टेशन पर जो रेल मास्टर थे, जो इंचार्ज थे, उन्होंने कहा कि अभी तो जो चंदा इस गांव में दहानू में मामलतदार देते हैं उसकी लिस्ट बन चुकी है और अगर आपको कुछ मदद चाहिए ही तो आप बीवी देव से जाके मिलिए। उसी बीच बीवी देव से वो जो बंगाली पुजारी थे वो मिलने चले गए। बीवी देव ने जब उनको देखा तो उनसे आने की वजह पूछी। उन बंगाली पुजारी ने कहा कि हम जो हैं वो चंदा लेने के पर्पस से आए हैं, तो अगर आप चंदा दे दें तो अच्छा होगा। बीवी देव ने भी उन्हें वही उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि अभी तो जो चंदा देने की या फिर जो दान देने की लिस्ट है वो बन चुकी है। अगर आपको चंदा चाहिए तो ऐसा कीजिएगा कि 1.5 महीने बाद यहाँ पधारिएगा। 1.5 महीने बीत गए इस बात को और इत्तेफाक के रूप से उसी समय जो बीवी देव थे उन्होंने ब्राह्मण भोज रखा, यानी कि अपनी माता जी के लिए उद्यापन रखा। इसी बीच जब उद्यापन चल ही रहा था तो वो जो पुजारी जी थे, जो बंगाली पुजारी थे, वो आए सुबह के समय। बीवी देव ने जैसे उनको देखा तो वो समझ गए कि ये चंदा लेने आए हैं, 1.5 महीने बीत चुके हैं। बीवी देव ने उन व्यक्ति से कहा कि मैं चंदा आपको दे देता, लेकिन इससे पहले बीवी देव आगे कुछ कहते हैं कि तो वो बोले कि हम चंदा लेने नहीं आए आपसे, आपके यहाँ पर उद्यापन चल ही रहा है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर भोजन कर सकता हूँ। बीवी देव खुश हो गए। उन्होंने बोला कि बिल्कुल, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, मैंने ब्राह्मणों के लिए ही ये भोज रखा है और आप भी आइए और यहाँ पर भोजन का अवसर है, तो आप आराम से बैठ के भोजन कीजिए, शाम को आइएगा। तो वो जो पुजारी होते हैं वो कहते हैं कि मैं 2 व्यक्तियों के साथ और आऊँगा और शाम को आऊँगा। जैसी शाम होती है तो वो बंगाली पुजारी 2 अन्य व्यक्ति के साथ आते हैं और बीवी देव से नमस्कार करके वो उस भोजन में बैठ जाते हैं। भोजन करने के बाद बीवी देव को खूब आशीर्वाद दे के हंसते मुस्कुराते वहाँ से चले जाते हैं। ये पूरा उद्यापन समाप्त हो जाता है और बीवी देव शाम को अचानक से उनकी ये याद आता है कि उन्होंने जो पत्र लिखा था, बाबा आए नहीं। वो दोबारा एक पत्र लिखते हैं और उसमें ये दोष लगाते हैं बाबा के ऊपर कि आपने वचन दिया था और आप कहते हैं आप अपना वचन नहीं तोड़ते, तो आप यहाँ पर कैसे नहीं आए? मैंने आपके लिए इतना ध्यान रखा था, आपकी कृपा होती अगर आप आते तो बाबा। ये पत्र जो है वो शिरडी पहुँचा बापू साहब जोग के पास। जैसे ये पत्र बाबा के सामने लाया गया, इससे पहले बापू साहब जोग इस पत्र को खोलते बाबा बोल गए कि लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं, ये बीवी देव मुझ पर आरोप लगाता है कि मैं नहीं आया। इससे पूछना कि जो बंगाली पुजारी और उसके साथ 2 व्यक्ति आए थे, क्या वो मैं नहीं था? तुमने मुझे पहचाना नहीं तो उसमें मेरा क्या दोष? मैं अपना वचन कभी भी नहीं तोड़ता, मैं आया जरूर था और भोजन करके गया।
जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि मैं 2 अन्य लोगों के साथ आऊँगा। अब तुम पहचान ही नहीं पाए तो मेरा क्या दोष। बापू साहब जोग ने पत्र खोला तो उस पत्र में वही सब लिखा था जो बाबा ने पहले से बोल दिया। अब उसके बाद बाबा ने जो कहा कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, तो वो जो सारी बातें हैं वो सब बापू साहब जोग ने लिखी और बाबा के कहे अनुसार कि तुम पहचान नहीं पाए, मैं 2 अन्य लोगों के साथ आया था, अब इसमें मेरी क्या भूल, मैं अपना वचन नहीं तोड़ता। ये सारी बातें बापू साहब जोग ने नए पत्र में लिखी और भेज दी बीवी देव को। बीवी देव ने जब ये पत्र खोला तो उनके होश उड़ गए। वो ये पढ़कर हैरान हो गए कि जिस व्यक्ति को या जिस पुजारी को वो चंदा लेने आने वाला व्यक्ति समझ रहे थे, असल में वो बाबा थे और वो 2 लोगों के साथ और आए थे, जैसा कि उन्होंने पहले कहा था। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि बाबा का जो कहना कि मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ता, ये कितना ज़्यादा सटीक है और बाबा को किसी भी साधन की ज़रूरत नहीं। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि हमारे सामने कोई सफ़ेद कफनी में सफ़ेद कपड़ा हुआ बहुत बुजुर्ग व्यक्ति आएगा हमारे सामने, तो तभी हम समझ पाएंगे कि बाबा आए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सफ़ेद कफनी में ही आए, वो किसी पुजारी के रूप में भी आ सकते हैं, किसी फ़कीर के रूप में भी आ सकते हैं, किसी बच्चे के रूप में भी आ सकते हैं, या किसी जानवर के रूप में आ सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि आप सिर्फ इसी बात में मत खो जाना कि अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई सफ़ेद कफनी वाला व्यक्ति मेरे सामने आएगा तो वो बाबा होंगे, तो ये भूल मत रखिएगा, क्योंकि बाबा किसी भी रूप में आ सकते हैं और उन्हें आने के लिए कोई विशेष साधन की ज़रूरत नहीं है। तो बाबा ने अपना वचन भी निभाया और साथ ही में भक्त को ये हैरानी हुई कि बाबा अपना वचन नहीं तोड़ते कभी भी। उम्मीद है आपको ये कहानी जानकर अच्छी लगी होगी, क्योंकि बाबा की जो वचन है वो सच में आज भी बाबा निभा रहे हैं। और इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इसी तरह अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे एक हाइप का बटन आ रहा होगा, इस वीडियो के नीचे उस हाइप के बटन को क्लिक करके वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा, इससे और भी भक्तों तक ये वीडियो पहुंचेगी। अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री, असली कहानियां जानना चाहते हैं तो मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।